दोस्तों आज फिर रूठी हुई नींद ये कवर चित्र है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। बैरवा गांव में पूरन सारंगी बजाने में बहुत कुशल था। उसकी सारंगी की तान सुनकर सभी पांव विभोर से उठते थे। पूरन स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक दिन दोपहर का समय पूरन गांव के बाहर कुएं की जगत पर बैठा सारंगी बजा रहा था। तभी वहाँ एक व्यापारी गुजरा। भाई बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। पूरन ने रस्सी बाल्टी में कुएं में खींची और पानी तत्पश्चात प्यासे को पानी पिलाने लगा। पानी पिलाने के पश्चात, भाई तुम थके हुए मालूम होते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुक कर आराम कर लो, फिर आगे बढ़ना। कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, लंबे सफ़र से थकान बुरी तरह थका हुआ हूँ। कहकर व्यापारी आराम करने के लिए उद्देश्य से कुएं की जगत पर बैठ गया। तब पूरन ने उसे पूछा, तुम कौन से नगर से आए हो भाई? मैं लोहापुर राज्य से आ रहा हूँ। लोहापुर? लहरपुर राज्य? कुछ समाचार तो सुनाओ भाई। और तो लहरपुर में सब ठीक है, वहाँ का राजा लहर सिंह बहुत दिनों से बहुत परेशान है। क्यों? न जाने क्यों बहुत दिनों से राजा लहर सिंह की आंखें में नींद उड़ी हुई है। वह चाहकर भी सो नहीं पाते। वह हर हाल में हर संभव उपाय करने हार गया है। नींद अभी तक उसकी आंखों से कोसों दूर है। ओह! सोच में पड़ गया। पूरन सोच में पड़ गया। व्यापारी कब से उसके पास से उठकर आगे सफ़र के लिए रवाना हो गया, वह पता नहीं था चला। वह इसी सोच में डूबा रहा। लोग कहते हैं मेरी सारंगी की धुन बड़ा जादू है, क्यों न मैं लहरपुर जाकर चलकर अपना भाग्य आजमाऊं। क्या पता मेरी सारंगी की धुन राजा लहर सिंह को नींद आ जाए। अगर वैसे मेरे आगे न पीछे इस गांव में मेरा धर्या ही नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, मुझे लहरपुर चला जाना चाहिए। और बस उसी समय सारंगी उठाकर लहरपुर की ओर चल पड़ा। अगर मेरी सारंगी की धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ गई तो समझो मेरी भविष्य की खुल जाएगा और खुश होकर राजा मुझे बहुमूल्य उपहार वस्तु देंगे। यही सोच विचारों में डूबता उतरा दिन छिपे लहरपुर राजमहल के बाहर पहुंचा। पहरेदारों, राजा से कहो पूरन नाम का एक सारंगी वादक आया है, वो इसी समय मिलना चाहता है। यह भी कोई राजा से मिलने का समय है। जाओ राजमहल में कल दोपहर दरबार में आना। यह सुनते ही पूरन क्रोध भड़क उठा। मूर्खों, जानते नहीं मैं कौन हूँ? राजा लहर सिंह का अनसोई आंखों में नींद ला सकता हूँ। ओह, तब तो तुम बड़े काम के आदमी हो। तुम यहीं ठहरो, मैं भी राजा के पास तुम्हें आने की सूचना देता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, कुछ बात। जाओ सिर चीर महाराज से आने की सूचना दो। और तुरंत ही महल के अंदर चला गया। राजा लहर सिंह के पास पहुंचकर पहरेदार ने कहा, महाराज महल के द्वार पर एक ग्रामीण युवक खड़ा है। वह आपको सारंगी वादक बताता है और कहता है कि आपको सुला सकता है। अच्छा, तो उसे सिर दिए हमारे पास लाओ। और कुछ देर बाद पूरन राजा लहर सिंह के सामने था। युवक, क्या तुम सचमुच हमें सुला सकते हो? मैं कोशिश करके देखता हूँ महाराज। कहकर पूरन सारंगी बजानी शुरू कर दी। सारंगी बजाने से राजा सारंगी बजाता बजाता मधुर उसका संगीत वादक सुन रहा था। वाह, यह युवक तो बड़ी मनोहारी सारंगी बजाता है। और उम्माद की नींद आंखें मूंदने लगी। लगता है मुझे नींद आने वाली है। और अगले पल खर्र, ओह! और लहर सिंह ने खराटे लेता पूरन सारंगी बजाना बंद कर दिया। चमत्कार, राजा लहर सिंह
धुन सुनकर सो गया, अब निश्चय ही मेरा भाग्य खुल जाएगा। और सुबह जब लहर सिंह की आँख खुली तो वह प्रशंसा चित था। युग, क्या तुम सारी रात यहीं पर बैठे खड़े रहे? हाँ महाराज, मुझे जाने का आदेश देने से पहले आप गहरी नींद में सो गए थे। मैंने रात भर यहीं खड़े होकर गुजारी है। ओह, तब तो तुम बड़े आज्ञाकारी युवक हो राजा। मुझे क्या पता था कि मेरी चापलूसी करने के कारण ये, मैं जानता हूँ यह चापलूसी से खुश होकर मुझे कोई बड़ा इनाम दे दे। और लहर सिंह ने पूरन से कहा, युवक तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम पूरन है। पूरन, रात तुम्हारी सारंगी की धुन सुनकर हमें बहुत मीठी नींद आई। जाने कब से हमारी आंखों की नींद तरस गए थे। तुम रोज रात इसी प्रकार सारंगी बजाकर हमें सुला दिया करो, हम तुम्हें इसके बदले उचित पुरस्कार देंगे। जो आज्ञा महाराज। और राजा, और आज से तुम हमारे राज्य की मेहमान हो। हमें तुम्हारे रहने का प्रबंध राजकीय अतिथिशाला में करा देते हैं। और लहर सिंह के आदेश पर पूरन राजकीय अतिथि गृह में ठहर गया। अब प्रतिदिन थका हारा राजा लहर सिंह जब दरबार में लौटता तो पूरन कहता, पूरन, सारंगी पर ऐसी मनोहर धुन बजाओ जैसे सुनकर खो जाएं और हमें सिद्ध गहरी नींद की आगोश में चले जाएं। जो आज्ञा महाराज। और पूरन तत्काल सारंगी यह मधुर धुन छोड़ देता। वाह, जवाब नहीं, पूरन तुम्हारा सारंगी वादक है। और सिद्ध लहर सिंह को गहरी नींद आ जाती और पूरन कक्ष में लौट जाता। धीरे धीरे इसी प्रकार एक माह बीत गया। लहर सिंह के लिए रोज सारंगी बजाता। पूरा माह बीत गया। मेरी सारंगी सुनने के कारण लहर सिंह को अब नींद भी आने लगी है। अब लहर सिंह कोई पुरस्कार क्यों नहीं देता? क्या मैं यूं ही मुफ्त में लहर सिंह के लिए सारंगी बजाता रहूं? एक रात लहर सिंह पूरन को बुलाया, कहा, पूरन, तुम्हारी सारंगी की मधुर धुन सुन सुनकर हमारी आंखों की रूठी हुई नींद पुनः आंखों में वापस चली आई थे। आज तुम सारंगी न बजाओ। मैं देखना चाहता हूँ ये नींद मेरी आंखों में वास्तव में लौट आई है या नहीं। तुम केवल सारंगी की मनोहर धुन प्रभाव से मेरी नींद मेरी आंखों में आती है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं सारंगी नहीं बजाऊंगा। और राजा उस रात सारंगी भी ने सुना। राजा सिंह सोने का प्रयत्न किया और उसे गहरी नींद आ गई। और सुबह होते ही अपने सेवक को पूरन के कक्ष में बुलाया। पूरन, तुम्हारी सारंगी के प्रभाव से हमारी आंखों की नींद स्थायी रूप से वापस लौट आई है। अब तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लगता है लहर सिंह अब मुझे कोई भारी पुरस्कार देगा। तभी लहर सिंह ने एक लिफाफा देता हुआ बोला, पूरन, अंत में मैं तुम्हें एक कष्ट देना चाहता हूँ। एक पत्र को लेकर मेरे एक अन्य कुशलपुरी राज्य में जाओ। यह पत्र वहाँ पहुँचा देना है। महामंत्री तरुण सेन को दे देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राह में तुम इस पत्र को खोल कर मत पढ़ना और न ही महामंत्री तरुण सेन के अलावा किसी और के हाथ में यह पत्र देना। जो आज्ञा महाराज। पूरन सिंह लहर सिंह का पत्र लेकर चल पड़ा और उसी समय पत्र लेकर कलशपुरी की ओर चल दिया। मैं सोच रहा था कि मुझे कार्य से खुश होकर राजा लहर सिंह मुझे कोई पुरस्कार देगा। बदले में उसने मुझे पत्रवाहक दूत का कार्य सौंप दिया। यह मेरा सरासर अपमान है। इस पत्र को महामंत्री तरुण सेन के हाथ में सौंप कर अब मैं फिर कभी कंजूस राजा लहर सिंह के पास वापस नहीं लौटूंगा। और कैलाशपुरी पहुंचकर उस दिन लगा कि जब राजा कैलाशपुरी महल पहुंचा तो रात हो गई। उसी समय महामंत्री तरुण सेन से मिला। लहर सिंह के नाम आपके पत्र दिया है महामंत्री जी। महामंत्री तरुण सेन ने पत्र पढ़ा। महामंत्री तरुण सेन, आप पूरन को कलशपुरी का राजा बनाकर और उसे कलशपुरी का राजभार
सौंप कर सिर दी लहरपुरी चले आइए, यह हमारा आदेश है। राजा लहर सिंह। पत्र पढ़कर मंत्री ने पूर्ण से कहा, क्या क्या पूर्ण है? हाँ महाराज, हाँ महामंत्री जी, मैं ही पूर्ण हूँ, कहते हैं। तब हाथ जोड़कर महामंत्री ने कहा, राजन, हमें यहाँ क्यों खड़ी हैं? कृपया अपने आसन पर ग्रहण करिए। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन, आप से ही क्लासपुर के राजा हो, कहीं आपने मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है महामंत्री जी? महामंत्री आदर से सिर झुकाकर बोला, राजा श्रेष्ठ पुरुष को पहचानने में भला कैसे गलतफहमी हो? गलतफहमी शायद आपको पता नहीं है, महाराज लहर सिंह ने अपने पत्र में यह लिखा है कि आप क्लासपुर के राजा बना दिया जाए। ओह, इस पत्र में यह लिखा है? हाँ राजन, तो इस राज्य का राजा बनकर राजा लहर सिंह ने मुझे सेवा का पुरस्कार दिया है, मेरे भाग्य खुल गई। और महामंत्री तरुणसेन एक पूर्व राजा का वस्त्र पहनाकर उसी समय कलशपुरी का राज दरबार ले गया और आपातकालीन दरबार बुलाया। कलशपुर के निवासियों, आज से पूर्ण सिंह आपके राजा हैं। राजा पूर्ण सिंह की जय। राजा पूर्ण सिंह अमर रहे। अपनी जय जयकार होते देख पूर्ण सिंह की छाती गर्व से फूल गई। तत्पश्चात, राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, राजा लहर सिंह आदेश अनुसार मुझे लहर सिंह पहुँचना है। आज्ञा है मंत्री जी। पूर्ण सिंह को प्रणाम करके महामंत्री वहाँ से लहरपुर के लिए रवाना हो गई। धीरे धीरे इस घटना को 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा लहर सिंह ने सोचा, इतने दिन बीत गए, इस बीच एक बार भी हमने कैलाशपुरी राज्य नहीं गए हैं, हम वहाँ चलकर देखना चाहिए। सारंगी वादक पूर्व वहाँ राज कैसा चल रहा है। अतः लहर सिंह उसी दिन रथ में बैठकर कैलाशपुरी की ओर चल दिए और दिन का सफ़र तय करके कैलाशपुरी पहुँचे। प्रधानमंत्री जी, पूर्ण सिंह कहाँ हैं? महाराज, वो तो। प्रधानमंत्री जी, आप इस प्रकार सहमे हुए क्यों हो? आप जो भी कहना चाहते हैं निडर होकर कहिए। महाराज, आप मुझसे राजा पूर्ण सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। वो तो इस समय रंग महल में होंगे। वे नर्तियों के नृत्य का आनंद लेकर सुरापान करके आनंद ले रहे होंगे। क्या राजा बनते ही पूर्ण का वो शौक भी लग गई? उसने प्रधानमंत्री को पुनः पूछा। प्रधानमंत्री जी, यह बताइए, राज सिंह काज किस प्रकार चला रहे हैं? कैलाशपुरी की प्रजा उनसे खुश है? महाराज क्षमा करें, किसी सुपात्र को कैलाशपुरी का राजा बनाकर आपने कृपाल को राजा बनाया है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है प्रधानमंत्री जी? महाराज, राजा पूर्ण सिंह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है। वह हर समय आमोद प्रमोद में डूबा रहते हैं। प्रजा दुखी है, दुख दर्द सुनने का उनके पास समय नहीं है। जब वे राजा बने हैं तब से चारों ओर अराजकता फैली हुई है। राज्य की बहु बेटियाँ इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है रह गई। महाराज, यदि पूर्ण सिंह जी कुछ दिन और कैलाशपुर के राजा बने रहे तो इस राज्य में भगवान ही मालिक है। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि पूर्ण सिंह को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। कुछ सोचकर प्रधानमंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जी, इसी समय हमें पूर्ण के पास ले चलिए। जो आज्ञा महाराज। और राजा लहर सिंह को रंग महल पहुँचा। वह नृत्य की तुम्हारे पाँव में गति से जैसे साक्षात बिजली पृथ्वी पर थिरक रही है। ओह, पूर्ण तो सतह के नशे में पूरी तरह चढ़ चुका है। नावती नृत्य की जैसी राजा लहर सिंह की बड़ी। महाराज, आप नृत्य की लहर सिंह के आव भाव देखकर चुपचाप खड़ी हो गई और लहर सिंह पूर्ण सिंह के पास पहुंचा। महाराज, अरे पूर्ण सिंह, अच्छी तरह से कलसुरपुर का राजा चला रहे हो ना? लहर सिंह क्रोध से चला उठा। यह देखते
महाराज चिल्लाइए मत, इस समय राज्य के राजा हैं, इसलिए यहाँ केवल मैं ही ऊंची आवाज़ में बोल सकता हूँ, आप नहीं। परंतु तुरंत इस समय तुम मदिरा की नशा छाया हुआ है। इस समय तुम नहीं, तुम्हारे मुंह में मदिरा बोल रही है। अतः इस समय हम जा रहे हैं, सुबह जब तुम्हारी मदिरा का नशा उतर जाएगा तब तुमसे फिर मिलेंगे। इतना कहकर लहर सिंह आवेश में प्रधानमंत्री के साथ रंग महल से चली गई। उसके जाते ही पूरन बुरी तरह चिल्ला उठा। लहर सिंह को अभी आकर मरना था। वह अच्छे माहौल में कड़वाहट घोल गया और गट गट मदिरा का जाम चढ़ाने लगा। और सुबह होने पर लहर सिंह ने पूरन सिंह को पूछा, पूरन सिंह, तुम्हें इस समय हमारे साथ लहरपुर सिंह चलना होगा। किस लिए महाराज? वह हम तुम्हें लहरपुर पहुंचने पर बताएंगे। ठीक है महाराज, आपके साथ लहरपुर चलने को तैयार हूँ। और तत्पश्चात लहर सिंह प्रधानमंत्री के साथ पूछा, प्रधानमंत्री जी, पूरन सिंह को अपने साथ लहरपुर वापस ले जा रहा हूँ। आप कैलाशपुरी का राजा अपने आप संभालिए, यह हमारा आदेश है। आदेश से राखों पर महाराज। और तब पूरन के साथ लहरपुर की ओर चल पड़ा। लहर सिंह न जाने क्यों मुझे लहरपुर ले जा रहा है। लहरपुर पहुंचने पर, पूरन, तुम कैलाशपुरी के राजा बनकर हमें बहुत गलती की थी, इसलिए हमें तुम कैलाशपुरी का राजा पद से हटाते हैं। महाराज, आखिर मेरी खता क्या है और आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं? तुम्हारी खता यह है पूरन, तुम राजा बनने का रंग की महफिलों में डूब गए। प्रजा को तुमने कोई ख्याल नहीं रखते। एक योग्य प्रजा राजा सिद्ध नहीं हुए, इसलिए तुम्हें राजपद छीन रहे हैं और तुम्हें तुम्हारा पुराना काम सौंपते हैं। पुराना काम कौन सा महाराज? पूरन, राजा बनने से पहले तुम हमें सारंगी बजाकर सुलाया करते थे, वही तुम्हारा पुराना काम था। आज फिर तुम रात्रि में सारंगी बजाकर सुलाना होगा, जो आज्ञा महाराज। और पूरन सिंह को ऐसा कहकर अवश्य दिया, पर मन मन में क्रोध से तिलमिला उठा। यह तो मेरा सरारा अपमान है। मुझे ऊंचा उठाकर लहर सिंह आज फिर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं कदापि नहीं होने दूंगा। मैं मौका देखकर लहरपुर से भाग जाऊंगा। और पूरन के चेहरे पर आते भाव देखकर ध्यान से देख रहा था। पूरन, तुम्हारे दिल में इस समय जो विचार उठ रहा है वह भली बात ही समझ रहा हूँ। देखो, हमारी रूठी हुई नींद को पुनः हमारी आंखों में बुलाकर हमें बहुत बड़ा उपकार किया था, और इसी उपकार के फल स्वरूप हमने तुम्हें कैलाशपुरी का राजा बनाया था, जिसका तुमने उचित फायदा नहीं उठाया। अतः उसकी सज़ा के रूप में हम तुम्हें सारंगी वादक बनाकर फिर तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और होता, दूसरा यह गलती करता, तो हम उसके प्राण दंड की सज़ा देते। आज तुम सारंगी वादक बनाकर महल में रखना होगा। यदि तुमने कभी भी हमसे नज़र बचाकर लहरपुर से भागने की कोशिश की तो सैनिक तुम्हें मौत की घाट उतार देंगे। महाराज, आपको छोड़कर मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? मैं तो आपका दास हूँ। लहर सिंह की धमकी सुनकर पुनः भय से काँप उठा। मरता क्या ना करता, पहले की बात ही रोज रात्रि को लहर सिंह शयन कक्ष में जाकर सारंगी बजाने लगा, और सारंगी की मीठी लहर ज्योतियों से लहर सिंह को चैन की मीठी की सो जाता। एक दिन रात को जब लहर सिंह सारंगी सुनने के बाद पश्चात गहरी नींद में सोया था, लहर सिंह सो गया है, अब मुझे अपने कक्ष में चलना चाहिए। यह सोचकर उठा और लहर सिंह शयन कक्ष
से छठे कक्ष में चलाया और कक्ष में आकर सोचने लगा, क्या मेरा जीवन इसी प्रकार कैद में व्यतीत हो जाएगा? क्या मैं इसी प्रकार लहर सिंह का सेवक बनकर सारा जीवन काट दूंगा? पूर्ण परेशान हो गया। उसकी आक्रुता बढ़ती गई, अतः वह बुरी तरह आक्रुत होकर सारंगी उठाकर बजाने लगा। उसे यह भी ध्यान नहीं था रात्रि के इस पैर में सारंगी नहीं बजानी चाहिए थी। और यह गहरी नींद में डूबा वह लहर सिंह को एक सपन देख रहा था। विद्याधन जंगल में इतना सुंदर मंदिर और उगता उगता वह उगता में डूबा वह मंदिर में पहुंचा और अरे मंदिर में तो सीढ़ियाँ हैं। और वह सीढ़ी उतरने लगा। जैसे ही सीढ़ी उतर कर ओह यह तो 16 श्रृंगार की वो सुंदरी है। वह उस सुंदरी की ओर बढ़ा। बेचैन सा पूर्वक जोश जोर सारंगी बजा रहा था। सारंगी की आवाज़ महल में दूर दूर तक गूंज रही थी। अचानक ही सारंगी की तेज आवाज़ सुनकर लहर सिंह की नींद खुल गई। अरे ये कैसा सपन देख रहा था। और पूरन सारंगी भूल कर वो सारंगी सब कुछ धूल में मिला दिया और उसने ताली बजाकर जोर से चिल्लाया, कोई है? और अगले ही पल पहरेदार कक्ष में आया। आज्ञा करें, आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ इसी समय सारंगी वादक को पूरन को हमारे पास बुला कर लाओ। और पहरेदार पूरन को बुलाने चला गया और कुछ देर बाद पूरन सिंह सामने था। पूर्ण रात्रि के इस पैर सारंगी क्यों बजा रहे हो? महाराज क्षमा करें, मन व्याकुल था तो मन शांत करने के लिए बिना सोचे समझे सारंगी बजा लिए। मूर्ख पूरन, तेरे सारंगी बजाने के कारण मेरा सपन टूट गया। मैं मंदिर के गर्भ में रहने वाली सुंदरी से मिला सका। आज तुझे समान नहीं करूँगा। जा इसी समय तू राज्य से दूर चला जा। और पूरन सिर झुकाकर राजमहल के कक्ष से बाहर निकल गया और उसी महल से निकल गया। चलो लहर सिंह से कैद से छुटकारा मिला, पर लहर सिंह ने मुझे इस तरह अपमानित करके अपने राज्य से निकाला है तो मैं सपन में भी नहीं सोचा था लहर सिंह अपने इस अभिमान का बदला अवश्य लूँगा। पूरन चलता चलते सुबह हो गई। सुबह एक वन में पहुंचा। थकान के मारे उसका बदन टूट रहा था। ओह, किसी पेड़ के नीचे थोड़ा लेट कर आराम कर लेना चाहिए। और यह सोचकर पूरन एक घने पेड़ के नीचे लेट गया और लेटती थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो रात का गहना अंधारा छा गया था। ओह, रात हो गई, इसका मतलब मैं सारे दिन सोता रहा। अब इतनी रात कहाँ जाऊँ? अब यह रात मुझे इसी वन में गुजारनी होगी। और तभी उसकी दृष्टि एक और उठी। ओह, बियावान वन में रोशनी, यह रोशनी कैसी है? वहाँ चलकर देखना चाहिए। और जब वह रोशनी के समीप पहुँचा तो उसने, यह तो कोई मंदिर है, उजाड़ से इतना सुंदर। और पूर्व चल कर मंदिर में पहुँचा। मंदिर में फर्श पर सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। यह क्या रहस्य है? और हैरान उतरने लगा और सिर दी उसने सीढ़ियाँ उतर कर एक उद्यान में पहुँचा। ओह, इतनी सुंदर युक्ति कौन है? पूर्व हैरान उस युक्ति की ओर बढ़ने लगा। जैसा उसके ध्यान आया, यह तो वैसा ही दृश्य है जब राजा लहर सिंह अपने सपन में देखा था। तो क्या यह सब वही सपन है, सुंदरी है जिसे लहर सिंह ने अपने सपन में देखा था? वह सोच ही रहा था कि उस सुंदरी की ओर उसकी ओर देखकर, आओ पृथ्वीवासी, पाताल लोक की राजकुमारी पताका तुम्हारा स्वागत करती है। आप पाताल लोक की राजकुमारी हैं? हाँ युवक, आओ हमारे साथ हमारे महल में चलो। वहाँ तुम्हें अपने पिता पताल देव से मिलवा दूंगी। चलिए राजकुमारी जी। और राजकुमारी पतालिका पूर्ण के साथ लेकर
राजा पताल देव के पास पहुंची। आओ पृथ्वीवासी, हमें आओ, आकर बैठो। उगता सकुलता हुआ पूर्ण पताल लोक के पास आकर बैठ गया। जब पताल देव ने एक दासी को आदेश दिया, दासी, हमारे मेहमान के लिए पताल लोक की प्रसिद्ध सोमरस लाओ। जो आज्ञा हमारा। दासी सोमरस लेने चली गई। दासी सोने और पीतल के 2 सोमरस ले आई और पूरन ने पीतल का गिलास मात्र पर हाथ बढ़ाया और पात्र को उठाकर अभी मुंह तक भी नहीं ले गया था, तभी पताल देव का राजा चिल्लाया, ठहरो पृथ्वीवासी, तुम इस सोमरस को पीने और हमारे अतिथि बनने के लायक नहीं हो। और पताल देव की गर्जना भरी आवाज़ सुनकर पूरन सहम गया। अब पताल देव ने राजकुमारी पतालिका से कहा, राजकुमारी, यह तुम किसी साधारण मनुष्य को हमारे पास ले आई, जाओ उसे पृथ्वीलोक पर पटकाओ। जी महाराज। और पतालिका ने आगे बढ़कर पूरन का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटती हुई ले चली। मैं यह किस मुसीबत में फंस गया। और पतालिका उसे घसीटते हुए मंदिर के बाहर ले आई। पृथ्वीवासी भूल कर भी कभी इस तरफ रुख न करना। क्या मेरी अकल मारी गई है जो मैं फिर आऊँगा यहाँ। पूरन ने वहाँ छोड़कर पतालिका वापस पतालोक में लौट गई और अपमानित सा हुआ पूर्ण वहाँ खड़ा रहा। तभी उसे ध्यान आया, राजा लहर सिंह ने इस सपन सुंदरी से मिलने का इच्छा है, क्यों न मैं राजा लहर सिंह को यहाँ लिया हूँ। राजकुमारी पतालिका लहर सिंह को भी इसी तरह आनंद अपमान करेगी जैसे मेरा किया है, तभी मेरे सीने में ठंडक पड़ेगी। लहर सिंह अपने आप को समझाता क्या है। यह सोचकर लहर सिंह वापस लौट पड़ा और सीधे वह लहरपुर जा पहुंचा। अब मुझे महाराज से जाकर लहरपुर से मिलना चाहिए। वह राजमहल की ओर बढ़ गया और जब लहरपुर के सामने पहुंचा, तुम्हें तो मैंने अपने राज्य से जाने को कहा था, अभी तुम लहरपुर में ही नहीं गए। महाराज गुस्सा न कीजिए, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। कौन सी महत्वपूर्ण बात महाराज। क्या आप उस सपन सुंदरी से मिलना चाहते हैं जिसने आपने सपने में देखा था। क्या तुम उस सपन सुंदरी के बारे में कुछ जानते हो। आप जानते हैं कि महाराज, आप जानते हैं बात करते हैं महाराज, मैंने तो उस सपन सुंदरी को साक्षात अपनी आंखों से देखा है। हाँ महाराज, हमें उस सपन सुंदरी से मिलवा सकते हो। अवश्य महाराज। अच्छा, यह बताओ वह कौन है, किस देश की निवासी है। महाराज, वह पताल देव की पुत्री पतालिका है। पूरन, तुम मुझे सिद्धि राजकुमारी पतालिका के पास ले चलो। चलिए महाराज, मैं आपके पास आया ही इसलिए हूँ। और पूरन के साथ रथ में लहर सिंह राजकुमारी पतालिका से मिलने चल पड़ा दिया और सिद्धि पूरन उसे लेकर स्वर्ण मंदिर के बाहर पहुंचा। महाराज, इससे आगे मैं आपको साथ नहीं जा सकता, आप मंदिर में अकेले प्रवेश करना होगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, हमारी प्रतीक्षा करो, हम लौटने की प्रतीक्षा करना। और लहर सिंह ने उतरकर रथ मंदिर में प्रवेश कर गया और उसके जाते देखकर लहर सिंह ने बोला, यहाँ कैसे जा सकता है। अभी तो मुझे अपनी आंखों से तुम्हारी राजकुमारी पतालिका के हाथों अपमानित होते देखना है। और लहर सिंह जब उस मंदिर में पहुंचा, ओह, यह बिल्कुल वैसा ही मंदिर है जैसा मैंने सपने में देखा था, अपने सपन में देखा था। और वह हैरान सा सीढ़ी उतरने लगा
और सीढ़ियाँ उतर कर वह उद्यान में जा पहुंचा। बू, बिल्कुल वही 16 श्रृंगार किए हुए युक्ति, यह पतालिका की राजकुमारी पतालिका है। अगले ही पल राजकुमारी पतालिका उसकी ओर देखते हुए, आओ पृथ्वीवासी, पताल में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद राजकुमारी पतालिका। और लहर के मुंह में अपना नाम सुनकर पतालिका चौंकी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो राजकुमारी? हम क्या नहीं जानते? हम तो यह भी जानते हैं तुम हमारी होने वाली पत्नी हो। पृथ्वीवासी, इतनी जल्दी बात का निर्णय न करो। सबसे पहले महल में चलकर हमारी कसौटी पर खड़े उतर जाओ, तभी हमसे विवाह करने की सोचना। चलो तो चलो, उसके साथ महल चलें। और तब पतालिका उसे लेकर महल, राजा के पताल लोक के महल पहुंची। पृथ्वी से आओ, बैठो। धन्यवाद राजन। और लहर सिंह पताल के बराबर में जाके बैठ गया। और जब पतालिका पताल देव के आदेश पर दासी पीतल और सोने के 2 पात्रों में सोमरस लेके आई, और लहर सिंह ने सिर दी सोने का पत्थर उठा लिया और गट गट कर सोमरस पी गया। यह देखकर पृथ्वीवासी, तुम निश्चित ही हमारी पुत्री के पति बनने योग्य हो। हम तुम्हें अपना परिचय दो। मैं पतालों का राजा पताल देव हूँ और लहरपुरी का राजा लहर सिंह हूँ। तो हमारा अनुमान सत्य निकला, तुम एक राजा हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पताल देव। तो सुनिए राजन, पताल लोक में पृथ्वीवासी आता है तो सामने हमारी दासी 2 सोने और पीतल के गिलास में मात्र सोमरस ले पेश करती है। यह जानने के लिए पृथ्वीवासी साधारण मनुष्य है या कोई राजा। सोने व पीतल के पात्र में हर कोई पृथ्वीवासी सोमरस लाया जाता है। साधारण मनुष्य तो पीतल का पात्र उठाते हैं। और जब सोने चांदी के हरदम खेलने वाले तुम्हारे हाथ ने सोने का पात्र ही उठाया, हमारी जिद थी कि हम पृथ्वी के किसी राजा के साथ अपनी पुत्री पतालिका का विवाह करेंगे। अतः राजा होने या ना होने की सत्ता परखने के लिए हमने यह परीक्षा रखी थी, जिसे तुम उत्तीर्ण हुए। ओह, यह तो मेरा सौभाग्य है। तो मैं भाग्यशाली हुआ पताल देव। राजन, आप और राजकुमारी पतालिका का विवाह होगा। तुम्हें अपने इसमें कोई आपत्ति तो नहीं? आपत्ति कैसी पताल देव, मैं तो यहाँ राजकुमारी से विवाह करने ही आया हूँ। और तब धूमधाम से उसी समय पताल देव ने राजकुमारी पतालिका का विवाह लहर सिंह के साथ कर दिया। उधर पृथ्वी पर रथ में बैठा पूर्ण सोच रहा था, लहर सिंह पताल लोक गए थे। काफ़ी समय बीत चुका है। अब तक अपमानित करती हुई राजकुमारी पतालिका उसे लेकर अभी तक नहीं आई। पृथ्वी पर क्यों नहीं आई? और इधर विवाह के पश्चात पताल देव, मैं इसी समय पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी दामाद जी। और तब पताल देव ने एक नग जड़ी अंगूठी दी। दामाद जी, इस अंगूठी से हर समय आपकी उंगली में पहने रखना। यह अंगूठी तुम्हारे बड़े काम आएगी। जब तुम्हारा भी कोई शत्रु धोखे से तुम्हें वार करना करेगा तो यह वार करने वाले के पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारा शत्रु तुम पर वार करने वाला है। उसी समय यदि तुम गहरी नींद में भी होगे तब भी आंखें खुल जाएंगी। जब से भी तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें मारना चाहेगा तभी यह अंगूठी हरे रंग से बदलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी। ओह, यह अंगूठी तो बड़े काम की है। और लहर सिंह ने उसी समय अंगूठी उंगली में पहन ली। और तत्पश्चात अब हमें जाने के गद्दे पे दीजिए पताल देव ने भरे हृदय से राजकुमारी पतालिका को लहर सिंह को विदा किया। जैसे ही लहर सिंह पतालिका पृथ्वी पर पहुंचे, अरे यह क्या देख रहा हूँ, राजकुमारी पतालिका के वो वधू के वेश में शर्माती इधर ही चली आ रही है। उधर लहर सिंह
उसके पास आकर बोला, पूरन सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारे कारण राजकुमारी पतेलिका हमें मिल सकी। न हमें यहाँ लेकर आते, न पतेलिका से विवाह होता तो राजकुमार पतेलिका लहर सिंह के साथ विवाह कर लिया। यह तो पासा उल्ट गया। और इधर लहर सिंह उससे बोला, पूरन, हम तुम्हें खुश हैं, फिर तुम्हें कैलाशपुरी का राजा बनाते हैं। धन्यवाद महाराज, जाओ और अब यहाँ से चलिए महाराज। और तब रथ वहाँ से लहरपुरी की ओर चल पड़ा। रथ सारथी के स्थान पर पूरन बैठ गया और लहर सिंह, मैं बदलाव से लूँगा। और दोपहर को जब रथ वन में पहुंचा, महाराज, आप और रानी लंबी यात्रा कारण थक गए होंगे, यहाँ कुछ देर आप विश्राम कर लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है पूरन, मैं और पतालिका थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे लेट कर आराम कर लेते हैं, तुम जाकर हमारी चौकसी करो। और रथ से उतर कर लहर सिंह पतालिका एक पेड़ के नीचे लेट कर विश्राम करने लगे। और मंद मंद हवा चल रही थी, सीधी दोनों की आंख लग गई। उसे सोया देखकर यह बड़ा अच्छा मौका है, हाथ लगा है दोनों सोए हुए हैं, मैं अति सिद्धि दोनों को मौत की घाट उतार दूं। और सिद्धि लहर सिंह की नींद खुल गई। ओह, अंगूठी का रंग बदल गया है। और अगले ही पल जैसे ही उसने नज़र ऊपर की, ओह तुम पूरन, तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ लहर सिंह, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, आज तुझे मार कर ही रहूँगा। वो अचानक पतालिका को हाथ जैसे होश आया, उसने कटार निकाली और पीछे सूरज पूरन को वार कर दिया। विश्वासघाती, तेरी यही सज़ा है। और पूरन छटपटा कर दम तोड़ दिया। लहर सिंह पतालिका के साथ लहरपुर की ओर चल दिया। समाप्त दोस्तों।